इसका मतलब प्रचार जब करना है, कह रहा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना जब करनी है, पहले खुद बचो फिर दूसरों को बचाओ, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपकी आत्मिकता ठीक नहीं है, या कह रहा है जा पादरी साहब हमारे घर पर आए हैं, मैं कह रहा हूं उन पादरियों के पत्नियों से भी फोन करके पूछ लिया करो कि उनका पति कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हाथ रखवाने में जल्दबाजी करते हो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हेलो किसी के सिर पे, कहता हाथ, कहता शीघ्रता से मत रखना। मैं आप सभी को जय मसीह की। चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे प्रोफेट विजेंद्र सिंह आज ने गवाही लेकर आई है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और सच्ची गवाही सुनाने जा रहे हैं जिस सुनकर मसीह विरोधी के भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी गवाही अपने आज तक नहीं सुनी होगी। जब आप इस गवाही को सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके स्वर्ण बातचीत करेगा, इसलिए आप इस गवाही को पूरा जरूर सुनें क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकती है। कहता शीघ्रता से मत रखवाना अपना हाथ। आज वो देखते हैं उधर ही हाथ रखवा लेते हैं, पादरी है हाथ रख दो, पादरी है ब्यास वाली तो करती रहती है, हाँ हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, रखाओ हाथ। आप समझ रहे हैं? कहता है इनसे पूछ लिया करो कि इनके पति कैसे हैं। अगर हमारी मिनिस्ट्री से भी आता हो एक बार उसकी पत्नी का नंबर लेके रखा करो। मैं कह रहा हूँ वॉलंटियर है, अरे बीच बीच में भेज देते हैं हमारा नाम ले लेकर, कहते कि हमारे चर्च से आया जी, पीबीएसएम से आया हूँ जी, स्टेट में चल रहा, ब्रांचों को बोल रहा हूँ। हमने नहीं भेजा भाई साहब किसी को। उनकी पत्नी से पूछो उनका स्वभाव ठीक है, फिर को हाँ हाथ रख दे। मैं उसकी गवाही दे रहा हूं आपको, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बीमार या कोई भी समस्या हो, मैं गारंटी उसकी देता हूं कि अगर सचमुच आप विश्वास करोगे तो आपके शरीर से वो निकल जाएगा। गवाही हम सुनाते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु को नहीं जानता था। मेरा जीवन धन, शोहरत और अपराध में डूबा हुआ था। लोग मुझे बदमाशों में नामी व्यक्ति के रूप में जानते थे और मैं सोचता था चोरी किए बिना पैसा कैसे मिलेगा, मारपीट किए बिना रुतबा कैसे बनेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब पाप है और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। धीरे धीरे मेरा शरीर बीमार होने लगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, लेकिन बीमारी ने मुझे तोड़ दिया। 12 लाख रुपए की दवा खाई, 17 टैबलेट रोज लेता था, फिर भी मेरी हालत बिगड़ती रही जा रही थी। रातों की नींद उड़ गई। लगातार 9 महीने तक एक रात भी नहीं सो सका। बड़ा घबराहट, डर, बेचैनी सब मेरे साथ थे। मैं मंदिरों, हजारों ओझाओं बाबाओं के पास गया, लेकिन किसी के मुझे चंगा नहीं किया। हर जगह से निराश होकर लौट आए। तभी एक दिन मेरी पत्नी बोली चलो एक बार चलते हैं, शायद वहाँ कुछ हो जाए। मैंने कहा ठीक है चलो। मैं चर्च सिर्फ अपनी पत्नी का दिल रखने गया था। वहाँ एक वचन लिखा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 में लिखा है। यह वचन मेरे दिल में उतर गया। मैंने सोचा मैं तो विश्राम ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन किसी ने कुछ शांति नहीं दी। यह कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने कहा प्रभु अगर तू सच्चा है तो मुझे चंगा कर। और मैंने सच में देखा कि जो मरा हुआ व्यक्ति चर्च में था, अगले हफ्ते वह चलता हुआ दिखाई दिया। तब मैंने कहा अगर वह जिंदा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैंने यीशु मसीह के कहा अगर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा। रंग को पीला पड़ गया था, फिर से लौट आया। नींद आने लगी, डर मिट गया। और एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा आज तू चंगा हो गया। हालेलुया। मैं जीवित गवाह हूँ कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धार्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया है। जो लोग पाप में फंसे हैं उन्हें प्रभु प्यार करते हैं। वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जो लोग प्रभु यीशु के नाम मजाक उड़ाते हैं, वचन कहता है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाओ।
उड़ाया जाता। मनुष्य को कुछ बातों है वो ही काटेगा। समय आएगा जब हर घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मसीह विरोधियों के लिए संदेश, जब लोग आपका विरोध करें, आपको सताए, आपके ऊपर झूठ आरोप लगाए, तो वचन कहता है धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताए, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। इसलिए मसीह विरोधियों से घबराए नहीं, बल्कि तुमके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान के उनकी आंखें अंधी कर दी है। प्रार्थना करें कि वे भी सत्य को जाने और उद्धार पाए। दोस्तों, अगर इस गवाही ने आपके दिल को छुआ है तो इसे कम से कम एक व्यक्ति को साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा कोई नरक की आग में बचाया जाए। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। अगर इस वीडियो को बहुत से बहुत आप लोग शेयर करें कि परमेश्वर आपको जान सके और अगला भी जान सके कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो गलत ना हो इस वीडियो से आप, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। क्या बयान देते हैं? मैं कुछ और कर रहा था, जीवन कहीं और बिता रहा था। लोग पैसे के लिए बहुत हद तक गुजर जाते हैं। बात तो सही है। हमने भी वही काम किया। चोरी नहीं करोगे तो धन कहां से आएगा? मारोगे नहीं तो गुंडा कैसे कहलाओगे? तू जानता है इसका बाप? वो तो हमारे भी यही ख्वाहिश थी, हमने भी वही काम किया, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये किसी की नजर में बुरा है। देखो इसका थोबड़ा तो देखो, किसी यीशु मसीह ने कहा कि अपने मन को फिरा ले, लौट आ मेरे पास। लेकिन इससे पहले कोई कहने वाला नहीं था। मैं कुछ बातें ऐसे कहूंगा, आप समझ जाना। मैं अपने आप को बड़ा पुजारी समझता था, काफी भक्ति करता था मैं अपने जाने में। लेकिन धीरे धीरे मैं बीमार होने लगा। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूं, किसी चीज की घटी नहीं थी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और मैं ऐसे जगह पर था कि जहां बड़ी नाम और शोहरत था, बदमाशों में नाम गिना जाता था। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं, जब मेरी मौत सर पर आई तो कोई बचाने वाला। मैं नदी नाला पहाड़ बड़े बड़े मंदिर मजारों में गया, जो चाहा, जो जिन्होंने चाहा मैं उनको दिया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? चढ़ाया, पैसा से लेके जो भी, मैं कुछ अपने इस शरीर को बचाने के लिए उठा नहीं छोड़ा हूं। मैं आपसे सच सच कहता हूं, अगर कोई विश्वास न करे तो मेरे गांव में भी जाके पूछ सकता है, किसमें से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने सब कुछ करके हार गया। मेरी शरीर पीला पड़ गई थे, जो आज इतना हैंडसम देख रहे हैं, ये यीशु मसीह जिंदा है, उसने दिया है मुझे, और यही सुनाने के लिए दिया है। उसने कहा इस छोर से लेके उस छोर तक गवाह होंगे, तो मैं उसमें का गवाह हूं, मैं उसमें का गवाह हूं जिंदा। आज जो बोल रहा हूं ये उसकी दया है। अच्छा, ठीक है। मैं 12 लाख का दवा खाया हूं, 12 लाख का। 17 टैबलेट इस बार, 17 टैबलेट शाम को। आधी रोटी 2 दिन में 1 दिन खाता था मैं। वो मेरी दशा हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। सबको तो कर लिया, पुजारी भी बन लिया, पहाड़ों पर चला गया, बाबा को बुला लिया, ओझाई करवा लिया, सारे भूत को भी पकड़ लिया, लेकिन एक भी बाल टेढ़ा नहीं हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मेरा कदम मौत की तरफ। सबसे बड़ी बात कि मैं 9 महीना रात दिन मिलाकर सोया नहीं था, 9 महीने तक इसी तरह ताकता था मैं। रात को सब लोग सो जाते थे, मैं अपने बच्चों का
मुंह देखकर ऐसे ही पूरी रात बीत जाता था। सुबह उठकर खेत की तरफ जाता था। इतनी घबराहट होती थी कि लगता था कि अब अभी प्राण निकल जाएगा। फिर घर आता था, बाजार जाता था, डॉक्टरों का नाम पूछता था। लोग बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम बताते थे, मैं उनको जाकर दिखाता था, डॉक्टर साहब मेरी ये समस्या है। तो कोई ड्रग्स की गोली 125 कोई खाया होगा तो उसको मालूम होगा 125 ml कितना होता है। अगर एक हफ्ता कंटिन्यू खा लो तो ये ब्रेन सुन्न हो जाएगा। मैं कई महीने तक वो खाया, कोई असर नहीं, आंख बंद ही नहीं होती थी। मैंने इतनी बुरी परिस्थिति में था, कोई सूझ नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, न कोई पीर पैगंबर साधु महात्मा कोई काम आ रहा था मेरे। लेकिन एक व्यक्ति, ये जो नाम है यीशु नाम, ये सच सच मैं कहता हूं कि ये धरती के ऊपर आकाश के नीचे सिर्फ एक ही नाम है जिससे पापी पाते हैं उद्धार। उस पापी में मैं एक पापी था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं पापी हूं। मैं बड़ा धर्मी समझता था अपने आप को। मजा आया। किसी ने बताया, मैं चर्च में जाकर जब बैठा देखा वहां क्या लिखा हुआ था, यीशु मसीह का एक वचन लिखा हुआ था। किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं था। वहां लिखा हुआ था कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अरे मैं तो आराम खोज रहा हूं, किसी ने नहीं दिया। यहां लिखा हुआ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे विश्वास होगा कि तू मुझे विश्राम देगा? मैंने तो इतने लोगों को अपना माँ, अपना बाप, अपना पीर पैगंबर बना लिया, किसी ने साथ नहीं दिया। तू कह रहा है कि मेरे पास आ। मैं हकीकत बता रहा हूं आपसे सच सच कि मैं अपने पत्नी का, कहते हैं ना जब मौत सर पे मंडराती है तो किसी को अनुभव हो जाता है कि अबे मरने वाला है। मैं अपने पति का चेहरा रात को पत्नी का देखा, मैंने कहा अब इसको भी लगता है कि मैं मर जाऊंगा। इसलिए कह रही है कि कोई कुछ कह रहा है तो कह रही है कि चलो वहां चलते हैं। मैं उसका दिल रखने के लिए सच से बता रहा हूं कि चर्च में गया था। कि मरने के बाद कहीं ये दोष न लगा दे कि मैंने एक बार कहा और उन्होंने कहा नहीं तो आज बच जाते। मैं वहां गया, पत्नी को दिखाया कि देखो लोग बैठे हुए हैं। मैं सही बता रहा हूं कि एक एक बातों पर ध्यान देना ये परमेश्वर का शब्द है। एक शब्द मैं बता रहा हूं ना, एक वचन आपको बचाने के लिए काफी है। उस पहाड़ों को ढाने के लिए एक वचन काफी है। जिस तरह वो वचन मेरे हृदय में आया, मैं बता रहा हूं विश्वास तो नहीं था कि ये मुझे बचाएगा। मैं वो दिन बिताकर घर चला गया। मैंने कहा चलो हो गया तुम्हारी वाली? बोले हाँ चलो हो गया। लेकिन 4-6 दिन के बाद फिर संडे आता है ना, तो किसी को चिंता होती है कि यार चर्च चलना है, यार कोई काम नहीं करना। लेकिन मुझे वो पता नहीं था। लेकिन मैं सही सच सच बताता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि एक दूत है जो तुम्हारे पीछे चलता है। वह स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आता है। और जब रविवार आया, जब 9 बजा, तो कोई मेरे कान में कहता था कि आखिर में तू घूमेगा ही ना यहाँ वहां, चल चर्च में। मैं अपनी पत्नी को बोला चल नहा ले, एक बार फिर चलते हैं। मैं फिर गया उसके साथ। 4 बार वहां गया। एक मुर्दे व्यक्ति को सोए हुए देखा। उसके अंदर ब्राउन टीबी थी। जो हड्डी के अंदर मज्जा होती है वो खत्म हो जाती है, वो कीटाणु खा जाते हैं। उसके अंदर ताकत नहीं थी, ऐसे लेटा था, पेचू से रेफर था वो। उसकी पत्नी बाहर रो रही थी। मैंने कहा देखो ये आंसू बहा रही है, वहां उसकी सांस निकलने वाली है। ये पागल है कि औरत है, वो मरने वाला लेके घर जाना चाहिए ना उसको। अपनी पत्नी को दिखाया, देखो यहाँ क्या है, यही तो है। बोले सर चलो ठीक है कोई बात नहीं। 5वें हफ्ते में जब मैं गया तो उस व्यक्ति को चलते हुए मैंने देखा। चलते हुए जब मैंने देखा, उसने कहा कि मैं आज 7 रोटी खाया हूं। मैंने कहा अगर ये मुर्दा जिंदा हो सकता है तो यीशु मुझे क्यों नहीं जिंदा करेगा? मैं आपसे सच सच कहता हूं कि मैंने जाकर उस फोटो पर ताका, कहा अगर तू मेरा बाप है, अगर तूने धरती को बनाया है
तो मुझे जिंदा करके दिखा, मैं पक्का है कि मैं तेरा चेला बन जाऊंगा और तेरी सेवा करूंगा। मैं किसी को नहीं जानूंगा। मैं हकीकत आपसे बताता हूं, विश्वास, वो कहता है विश्वास कर तब तू मेरी महिमा को देखेगा।